गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई एम आरती दुबे, सनबिन कॉन्वेंट स्कूल बक्सर से। आज मैं आप लोगों को क्षितिज बुक कक्षा 10वीं का जो है उसका फर्स्ट चैप्टर मदा का अंचल जो है उसका अगला भाग पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैसे जो है शिव पूजन सहाय जी जो है इस चैप्टर में अपने आत्मकथा को लिखा है, अपने बचपन के बारे में बताया है कि बचपन में कैसे वो खेला करते थे, कैसे मस्ती किया करते थे। तो इसके पिछले भाग में मैंने ये बताया कि कैसे सारे बच्चे जो हैं तो एक दिन बारिश में से जब घिर जाते हैं और बगीचे में बिच्छू निकल जाते हैं तो अचानक बच्चे अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों के नीचे उसके तने से चिपक जाते हैं और अचानक बगीचे में बारिश के बाद जब बिच्छू निकल जाते हैं, जहरीले जंतु जीव जंतु जब दिखाई देने लगते हैं, सारे बच्चे अपनी जान बचाते हुए भागते हैं और घर आते समय रास्ते में गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं मुसन तिवारी मिल जाते हैं, जिसमें बैजू जो था वो बहुत ही नटखट बॉय था, यानी नटखट लड़का था। और वो और भोलेनाथ ने मिलकर के मुसन तिवारी को चिढ़ाया और मुसन तिवारी ने जाकर के और गुरुजी से शिकायत कर दी। पाठशाला से 4 बच्चे जो हैं गुरुजी के वारंट लेकर के आए इन लोगों को पकड़ने के लिए। इधर जब ही हम लोग घर पहुंचे त्यों गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, यानी गुरुजी द्वारा भेजे गए वो 4 बच्चे जो हैं आकर के और घर पर इन लोगों को पकड़ने लगे, यानी टूट पड़े। बैजू 9 2 11 हो गया, यानी बैजू जो था बहुत ही चालाक लड़का था। वो पाठशाला से आए हुए बच्चों को देख करके ही 9 2 11 हो गया, ये भी एक मुहावरा है, यानी तुरंत ही भाग गया। हम पकड़े गए और ये बेचारे पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। वो बच्चे जो है इन्हें पकड़ करके गुरुजी के पास ले गए और गुरुजी ने इनकी बहुत ही पिटाई की। बाबूजी ने यह हाल सुना, दौड़े हुए पाठशाला आए और गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे। बाबूजी ने जब सुना कि बच्चे जो है भोलानाथ को पकड़ करके वहां ले गए हैं तो बाबूजी समझ गए कि इनकी पिटाई हुई होगी। तुरंत दौड़े दौड़े पाठशाला गए और इन्हें गोद में उठा करके और पुचकारने लगे। रोते रहते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। ये कहते कि हम भी कम नहीं थे, चुप होने वाले नहीं थे। रोते रोते बाबूजी का कंधा जो था वो हमारे आंसुओं से भीग गया। वह गुरुजी से प्रार्थना कर हमें घर ले चले और वे गुरुजी से किसी तरह से आरजू मिनती कर गए और इन्हें घर लेके आए। फिर रास्ते में हमारी लड़कों की टोली मिल गई और हम तरह तरह के खेल और गाने गाने लगे। कहते हैं कि उसके बाद तब तक बाबूजी के हमें गोद में उठाए हुए लिए आ रहे थे, तब तक हमारे लड़कों की टोली वहां मिल गई और हम बाबूजी के गोद से उतर करके और तरह तरह के खेल खेलने लगे और गाने भी गाने लगे। एक टीले पर जाकर के हम लोग चूहे के बिल में पानी भरने लगे। तब तक रास्ते में ये आ रहे थे और सारे बच्चों की शैतानी जो है वो बहुत ही थी। सारे बच्चे मिल करके और एक जो टीला बना हुआ था, यानी भूमि का जो ऊंचा भाग होता है, उस टीले में सारे बच्चे जो थे वो पानी उड़ेने लगे। सारे बच्चे एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में, जिसमें चूहे रहते थे, उसके चूहा जहाँ रहता है उसके होल में ये सारे बच्चे जो थे वो पानी भरने लगे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया। चूहे तो नहीं निकले, लेकिन उस चूहे की रक्षा करने के लिए शंकर जी का सांप जो था वो निकल आया। रोते चिल्लाते हम बेतहाशा भागे। ये बच्चे जो थे चूहे की कामना किए थे कि पानी उस होल में फेंकने से चूहा बाहर आएगा। तब तक अचानक जो है सांप बाहर आ गया। ये देखकर के बच्चे भयभीत हो गए, काफी डर गए और भाग चले। रोते चिल्लाते हम बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अटाचीट, यानी दौड़ते हुए जब ये लोग बेतहाशा भागे, कोई बच्चा इधर गिरा, कोई उधर गिरा, किसी का घुटना टूटा, कोई औंधा गिरा, कोई अटाचीट, किसी का सिर फटा, किसी के दांत टूटे। सब गिरते पड़ते जैसे तैसे उस सांप को देख करके भयभीत होकर के भाग खड़े हुए। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। उस भागते क्रम में कोई ये नहीं देख रहा था किसी का पैर कट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का दांत टूट रहा है, कुछ नहीं। बच्चे जो थे इतने डरे हुए थे, इतने भयभीत थे कि जैसे तैसे भागे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उशारे में बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जब भोलानाथ घर आए भागते हुए तो बाबूजी जो थे बरामदे में बैठ करके और हुक्का पी रहे थे।
उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़े हुए मैया के पास गए। जाकर उसी के गोद में शरण ली। बाबूजी कितना ही पुकारते रह गए, लेकिन भोलेनाथ वहां नहीं रुके। दौड़ते हुए माँ के पास गए और उनके आंचल में जाके छुप गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ होता है चावल साफ करना, यानी मैया बैठ करके और चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छुप गए। हमें डर से कांपते हुए देख करके मैया जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी, अधीर हो गई और अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर करके दबाती, कभी हमारे अंग को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। कभी हमें पुचकारती, कभी अपने गोद में दबाती। मैया बहुत ही रो रही थी। झटपट हल्दी पीस करके हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीरे धीरे सुसुक सुसुक के शां शां कहते हुए मैया के आंचल में छुपे चले जा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे डर के मारे। ये बच्चे जो थे काफी डरे हुए थे और मैया बच्चों का डर देख करके खुद ही रो रही थी। यही होता है एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार करके रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। मैया भी बच्चे को रोते हुए देख करके काफी भयभीत हो गई थी, घबरा गई थी। इसलिए बच्चे के कांपते हुए होठों को देख करके बार बार उसे चूम लेती थी और मैया भी रो रही थी और बड़े ही प्यार से गले भी लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया की आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। ये कहते हैं कि पिताजी जबरन माँ की गोद से लेना चाहते थे, लेकिन बच्चे जो होते हैं लास्ट समय में यदि वो उनके सामने मुसीबत होता है तो हम अपने आप को अपने माँ की गोद में ही सुरक्षित समझते हैं। बच्चे जो थे, भोलानाथ जो थे, अपने पिताजी के साथ ही हमेशा रहते थे, लेकिन आज इस मुसीबत की घड़ी में पिताजी जबरदस्ती लेना भी चाहते थे तो बच्चा जो है अपनी माँ के गोद से नहीं निकलना चाहता था। प्रेम, उसी आंचल में प्रेम और शांति मिल रही थी। धन्य है माँ, तुम्हें सत सत प्रणाम। नमस्कार।